श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है एकादशी। एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आज की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। देखिए ये बड़ी एकादशियों में से मानी जाती है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो ये हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट, सभी बाधाओं, सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। देखिए यह एकादशी श्रावण मास के आने वाली पहली एकादशी है। श्रावण मास के पहले आने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी को अगर हम भगवान शिव के नियमित, भगवान शिव के ऊपर जो भी हम समर्पित करते हैं, इससे हमारे जीवन में जो भी संकट है, नौकरी संबंधित, व्यापार से संबंधित, गृह के लिए जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है एकादशी के लिए। देखिए एकादशी पे अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। एकादशी का दिन है तो विशेषकर हमें अपने किचन से जल भर कर ले जाना है। इसके बाद में हमें ले लेनी है थोड़ी सी लाल चंदन। देखिए लाल चंदन लाल हो, आपके पास पीला चंदन है पीला चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन है आप लाल चंदन ले सकते हैं, आपके पास सफ़ेद चंदन है आप वो भी ले सकते हैं, पर हमें लेना है चंदन। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 108 दाने चावल के। हमें गिनकर चावल के दाने ले लेने हैं। खंडित चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले, देखिए यह उपाय हम सूर्यास्त प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का। अगर आपका प्रदोष काल में समय नहीं मिलता है तो आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या, हमने जो एक लोटा जल लिया है उसमें हमारे पास जो चंदन है, पीला चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन जो भी हम ले गए हैं वो हमें डाल लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को अपने सीधे हाथ पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है और माता अशोक सुंदरी से हमें प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं, एक एक चावल का दाना, देखिए हमें पहले एक चावल का दाना लेना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको समर्पित कर देंगे, फिर हम दूसरा चावल का दाना लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार करके हमें 108 चावल के दाने उस बेलपत्र पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हम जब समर्पित करेंगे तो भगवान शिव के शिवलिंग से बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उस जल को हमें झेल लेना है और अपने ऊपर छींट लेना है, अपने घर पर आकर उसे छींट देना है, अपवित्र स्थानों पर हमें छींटना नहीं है। तो इस प्रकार यह होगा हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी का दिन है तो हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी आज के दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा उपाय है, श्रद्धा वाला उपाय है। इस उपाय को करने से आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, तरक्की होगी। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले ही बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें यह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और हमें स्वधा 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 का स्मरण कर लेना है और 3 ताली हमें यहाँ पर बजा देनी है। देखिए ये बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए।
चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह उपाय हमें रात्रि के समय करना है। देखिए हमें सूर्यास्त के बाद में यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में हमें ले लेना है एक दीपक। दीपक है वो हमें खड़ी बत्ती वाला दीपक ले लेना है। देखिए खड़ी बत्ती वाला दीपक हम इसलिए लेंगे, भगवान विष्णु के नियमित हम ये उपाय कर रहे हैं। इसके बाद में हमें जाना है अपने घर में, जहाँ पर हमारी तुलसी माता है वहाँ पर हमें चले जाना है और वहाँ पर जाकर वह एक दीपक हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए आसन के लिए हमें चावल गेहूँ कुछ अनाज अवश्य ही ले लेना है। पहले आसन लगाना है, उसके दीपक ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद में हमारे पास जो हल्दी है उस हल्दी को हमें दीपक के अंदर डाल देना है और हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, गृह कलेश से संबंधित जो भी हमारी इच्छा है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें स्मरण कर लेना है, हमें वहाँ पर जाप कर लेना है। देखिए इतना करने के बाद में हमें तुलसी माता की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी हमें निकाल लेनी है। देखिए मिट्टी हमें तुलसी जी के यहाँ से निकाल कर उसमें हमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। देखिए हल्दी हमारे पास है, उसमें हमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है और उसमें थोड़ा सा जल हमें मिलाकर, आपके पास गंगा जल है तो आप वो मिला सकते हैं, अन्यथा आप वैसा जल भी मिलाकर उस मिट्टी को थोड़ा सा हमें गीला कर लेना है और हमें अपनी तर्जनी उंगली से उस मिट्टी से हमें स्वास्तिक बनाना है। देखिए हमें 3 स्वास्तिक बनाना है। पहला स्वास्तिक हमें मुख्य द्वार पर बना देना है, दूसरा स्वास्तिक हमें अपने घर की तिजोरी पर बना देना है और तीसरा स्वास्तिक हमें व्यापार वाले स्थान पर हमें बना देना है। देखिए इससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो 3 उपाय हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। तीनों ही उपाय बहुत ही आसान हैं। हमने आपको बताया है 3 उपाय आपको कब करने हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। आपको जो भी उपाय अच्छा लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।